जी 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 मैं कर जी जी जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करें जी। वो एक मिनट क्यों कर बेटा जरा। हाँ जी, यार इसको करी हाँ जी, शुरू करें। लगा ले इसी थोड़ा ऐसे ऐसे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्शन कमीशन, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी अर्जी देने आए हैं और पिटिशन दायर की है कि आज हमारी रैली थी जो कि इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था और उस रैली को रोका गया है और सेक्शन 144 लगाया गया है लाहौर के अंदर। हालांकि PSL भी आज हो रहा है, वहाँ भी लोगों का इकट्ठ होगा और अभी मैराथन भी चल रहा है, वहाँ भी इकट्ठा हो रहा है। अगर रोक रहे हैं तो सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ की रैली को रोक रहे हैं। हमने जब इलेक्शन कमीशन से अभी बात हुई है, मैंने उनसे ये पूछा आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि इलेक्शन कैंपेन पे किसी किस्म की पाबंदी लगानी है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, शेड्यूल अनाउंस हुआ हुआ है इलेक्शन का, आप लोगों को हर किस्म की इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं और इलेक्शन कैंपेन का अहम हिस्सा जो है वो रैलीज़ होती हैं। आज खान साहब ने रैली लीड करनी थी, जिसको हम कहते थे इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की पहली रैली, वो हमने एप्लीकेशन यहाँ दायर कर दी है और इसलिए दायर की है कि मैं आपको ये बताती चले जाऊँ, हम एक पुरअमन जमात हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, दुनिया की छठी बड़ी जमात है। हम पुरअमन रहने में बिलीव करते हैं। आज से 2 दिन पहले जो हम पे जुल्म ढाया गया, इसी बहाने से सेक्शन 144 पे आज फिर वही जुल्म ढाने का इनका पूरा प्रोग्राम है। हम दोबारा रिपीट करते हैं, हम पुरअमन लोग हैं और हम पे अगर ये जुल्म ढाया गया तो इससे बड़ी ज़्यादती और नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के पास हम अपनी पिटिशन लेके आए हैं। मियां असलम साहब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमें क्या बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका तो उसके बाद तमाम पार्टियों को ये हक हासिल है कि वो अपनी कैंपेन करें। कैंडिडेट्स ने अपने अपने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के पास पेपर जब जमा करवाने जाना है तो लाजमी बात है आज कल परसों जो उसके पास 3 दिन हैं, उन 3 दिनों के अंदर उसने रैली की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में, अपने दोस्तों की शक्ल में जाना है। लास्ट नाइट इन्होंने 144 इम्पोज़ कर दी और इससे पहले भी एक दफ़ा इम्पोज़ की है। एक साइड पर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि साफ, शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना होंगे, लेकिन दूसरी साइड पर आप एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सर्कल लगा के बैठ गए हैं कि इसको किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देनी, जबकि पूरी कौम देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि आप मरियम नवाज़ को सियासी प्रोटोकॉल के अंदर जलसियां करने की इजाज़त दे रहे हैं। वहाँ पर सिविल कपड़ों के अंदर लोग उसकी तादाद को पूरा करते हैं, लोग उनके जलसों में आना नहीं चाहते, लोगों का इजहार उनके साथ नफ़रत की हद से भी ज़्यादा चला गया है, क्योंकि लोग फील कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को आज जिस नहज पर पहुँचाया है, इस घर का और जरदारी के घर का सारा कसूर इनका है, PDM का। सो हम ये समझते हैं कि हमें जो पिछले दिनों इन्होंने रैली के ऊपर 144 इम्पोज़ की, हमारे एक कारकुन को शहीद किया और कल वजाहतें देते रहे
उसका खून रायगा नहीं जाएगा, ये बात ज़हन में रखें। वो इनके साथ डलना ही डलना है। ये जितनी मर्जी वजाहतें दे लें, एक साइड पर कहते हैं कि उसका वो एक्सीडेंट से फोत हो गया है, दूसरी साइड पे घबराए हुए लोग हैं ना, घबरा गए हैं खान की पॉपुलैरिटी से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासी जद्दोजहद से, उसके कारकुनों की, ख़वातीन की, बच्चों की, मर्दों की पॉलिटिकल एफर्ट से घबरा गए हैं और खान के ऊपर 302 कर दी और उनके साथ बाकी दोस्तों। अगर वो हादसा था तो क्यों आपने फिर FIR दर्ज की है? और आपको हॉस्पिटल में आती हुई गाड़ी की फुटेज मिल गई है, सेफ सिटी के ऊपर जिसके ऊपर अरबों रुपया लगा हुआ है, वहाँ से आपको फुटेज नहीं मिली। वहाँ से फुटेज मिलती तो आप दिखाते, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया है। आपने अफसरों को भेज भेज के वहाँ पर करीबी बिल्डिंगों पे जहाँ पर आपने हादसा किया है उस पर तशद्दुद किया है, उसको मारा पीटा है, उसको शहीद किया है। उसकी पोस्टमार्टम की आप तस्वीरें देख लें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि हम कितने जालिम हो चुके हैं, हम कितने इखलाक से नीचे गिर चुके हैं। एक स्पेशल बच्चा, एक मलंग आदमी, और वो अल्लाह का वली होता है, वली। उसको दुनिया से कोई, दुनिया के मामला से कोई गरज नहीं होती, और आपने उसके ऊपर तशद्दुद करके, और जिस तरह का तशद्दुद आया है, इस तरह का तशद्दुद को मकबूजा कश्मीर के अंदर नहीं किया जाता जो आपने कर दिया है। ओ, हम पाकिस्तानी हैं, हमसे पाकिस्तानियों वाला सलूक करें। हम कोई इसराइल में नहीं बैठे हुए कि वहाँ पर इसराइल फ़ौज फ़लस्तीनियों के ऊपर हमला कर दें, या हम कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर नहीं है कि भारतीय फ़ौजी आके ठुड्डे मारने शुरू कर दें। हम इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप पाकिस्तानी हैं। ये ख़त्म हो जाना टाइम। लेकिन कल जो वजाहतें दे रहे थे, ये खून उनके सर आना ही आना है, जो मर्जी कर लें, उन्होंने इस खून के अंदर पकड़े जाना है। आज हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर प्रे किया है कि 144 जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी इम्पोज की गई है, उसको फौरी तौर पर लिफ्ट किया जाए, और जो हमने अपनी रैली की तैयारी की है, हमें रैली निकालने दी जाए। हम कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। हमारे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने उस दिन भी अपनी रैली को इसलिए ख़त्म किया कि इनका प्लान कुछ और था। इनका प्लान ये था कि अफरा तफरी पैदा की जाए, लाशें गिराई जाएं, और उसके बाद फिर कुछ और अमल किया जाए। हम समझते हैं सारी चीज़ों को, और आज भी इनका यही प्लान है। आप देखें इनके अंदर घबराहट कितनी है खान के बारे में, उसकी पॉपुलैरिटी से, उसके बाहर निकलने से ये डरते कितने हैं, इनके अंदर खौफ कितना है। इनके ख्वाब के अंदर भी इमरान खान आता है रात को। इनके सारे मामला जो है, इनको सुकून नहीं आ रहा, क्योंकि ये इनको नज़र आ रहा है, दीवार के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इमरान खान पंजाब के अंदर, KP के अंदर, फेडरल के अंदर हुकूमत में नहीं आ रहा, बल्कि वो इतने ज़ोर के साथ आ रहा है कि शायद ही कोई पार्टी पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ आए। सो आज जो हमने अंदर बात की है, और हमें इस बात पे उन्होंने यकीन दिलाया है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कि जितनी जल्दी मुमकिन होगा मैं आपकी एप्लीकेशन आगे भेज देता हूँ, और इस पर फौरी एक्शन लेते हैं। आगे मैं भेज देता हूँ और फिर हम आपको मुतले करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं, इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि आज़ादाना, मुनसफ़ाना, शफाफ इलेक्शन दोनों सूबों के अंदर करवाना उनकी ज़िम्मेदारी है। सो हम इस अमल को गैर आइनी समझते हुए यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं, हमारे वकला यहाँ पर आए हैं, और हम ये समझते हैं कि इसको हटाया जाए, और उसके मुताबिक हम अपनी रैली को पुरअमन तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। और एक बात इन्होंने कहा कि PSL का रूट जो है वो ये वाला है
हमने फौरी तौर पर अपने रूट को चेंज कर लिया। इसलिए चेंज किया ताकि कोई मसला ना हो। लेकिन अगर 144 इम्पोज है और खान के घर को आपने कोई कॉर्डन ऑफ करके और सैकड़ों कंटेनर वहाँ पर आपने लगा दिए हैं और उसके अंदर बेचारों की कोई एक्सपोर्टर होगा, उसकी प्रोडक्ट होगी, ज़बरदस्ती पकड़ कर लिए हैं और आपने लगा दिए हैं। मैराथन भी हो रही है, PSL भी हो रहा है, हर एक्टिविटी हो रही है। अगर नहीं होनी तो इमरान खान की रैली नहीं होनी, अगर नहीं होनी तो हमारा इकट्ठ नहीं होना PTI का, बाकी सारा कुछ होना। ये बताइएगा कि आप ये इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करेंगे या 2 बजे आप अपनी रैली जो शेड्यूल के मुताबिक मैंने आपको शुरू में बात बताई है कि हम एक पुरअमन पार्टी हैं, हम बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करते। हमने अपने जितने एहतजाज किए, यहाँ तक कि आपने लॉन्ग मार्च में देखा लाखों लोगों की शमूलियत थी, हमने एक पत्ता नहीं टूटने दिया। इन्होंने जब भी जुल्म हुआ है तो इन्हीं की तरफ से जुल्म हुआ, चाहे जी मैं आपको यही बताएं, ये डिसीजन चेयरमैन साहब का है, क्योंकि वो एक पुरअमन इंसान है और वो कभी भी नहीं चाहते कि इस किस्म का तसादम हो। इसीलिए हम सवेरे सवेरे आके इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हो गए हैं कि मेहरबानी करके हमें इजाज़त दी जाए, ये हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। हम बिल्कुल रीअश्योर उनको किया। मुझे उसका अपना डिप्टी कमिश्नर का टेलीफोन आया था और मैंने उसको पूरी तसल्ली दी। मैंने कहा बात सुनो, हम पुरअमन लोग हैं, हम बिल्कुल किसी को तंग परेशान नहीं करेंगे। सिक्योरिटी का मसला तुम कह रही हो, हम उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन की रैली होने दें, लेकिन उन्होंने सेक्शन 144 लगाया रात को। इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती किसी सियासी पार्टी पे नहीं। आपने इस तरह की पिटीशन जो है डॉक्टर बाबर अवान ने वहाँ इस्लामाबाद में भी जो है वो दायर की है, मेरा ख्याल होगी। तो इसकी क्या ज़रूरत थी कि आपने और आप इन्होंने भी कहा कि मैं वहाँ जो है वो भिजवाऊँगा, और मेरे दोस्त ने सवाल किया था कि क्या आप रैली निकालेंगे आज के नहीं? आपको कहा है कि जब तक हमें इजाज़त नहीं मिलती, हमें इजाज़त मिलेगी। कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, कोर्ट की तरफ से भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी कोर्ट ने 144 को ख़त्म किया, हाई कोर्ट में भी हमारी इस वक्त टीम जा रही है और जिस वक्त पता चलेगा उसके मुताबिक। एक इस चीज़ को जहन में रखा जाए, अभी हमने इलेक्शन कमीशन की इधर एप्लीकेशन जमा कराई है और फौरी तौर पर इस्लामाबाद में भी जमा करवाई है, सो डैट के इसके ऊपर जल्दी एक्शन लिया जाए और जो हमने रिक्वेस्ट की है उसको एंटरटेन किया जाए। एक बात। दूसरी बात जो हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर ये इजाज़त नहीं देते तो उसके बाद फिर जो क़यादत है वो बैठेगी, अपना फैसला करेगी कि अब आइंदा का लाहे अमल क्या है। जो एक छोटी सी और बात जो सिक्योरिटी के हवाले से है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हर शहरी को और स्पेशली पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह को और जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इनकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये हुकूमत कह दे कि हर बंदा अपनी अपनी सिक्योरिटी करे तो फिर हुकूमत किस चीज़ की है? हुकूमत तो इसी चीज़ का नाम है ना कि उसने बंदों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लिहाजा सिक्योरिटी प्रोवाइड उन्होंने करनी है। ये बात ज़हन में रखना। डॉक्टर साहब एक कंट्रोवर्सी के बारे में आपने कहा, आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने बयान दिए हैं कि ये एक्सीडेंट में जो है वो फौत हुए हैं और वहाँ तशद्दुद से फौत नहीं है, या क्या वो आपके लोग नहीं है? क्योंकि कोर्ट में अब केस है, हम इस पे नहीं करना चाह रहे। कमेंट इस पे नहीं मैं पास करना चाह रही, लेकिन जब तशद्दुद किया जाए बेचारे वर्करों पे, आप पहले एक बयान दें और फिर बयान बदले, तो इससे क्या साफ महसूस? नज़ीर साहब एक बात जहन में रख लें कि जो एक्सीडेंट होता है ना, उसके जिस्म के जो हालात बताते हैं वो एक्सीडेंट के नहीं है। आप सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ लें। उस डॉक्टर को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिसने रिपोर्ट लिख दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर उसका एक्सीडेंट था, ये मेरी तरफ ज़रा आप देखिए, एक्सीडेंट था तो फिर 302 क्यों करवा दी, वो भी खान के ऊपर। अब कल बैकआउट कर गया, नहीं एक्सीडेंट था तो हमें तस्वीरें दिखा दें भाई। सेफ सिटी कैमरास किस मकसद के लिए हैं वो दिखाएं, इनके पास फुटेज मौजूद होगी। फुटेज इस वजह से ज़ाया की गई है। मैं सेफ सिटी के जो सरबराह हैं, एक अच्छा ऑफिसर है, मैं उन्हें कहता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करो, वो फुटेज ज़ाया मत होने देना, नहीं तो इधर नहीं तो ऊपर जाके आपने जवाब देना। अपना चुप ले, काफ़ी थका दिया।